क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे बताएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य है। दोस्तों आपको पता है राइबोसोम क्या है? सेल का ही एक पार्ट है, कोशिका का ही एक भाग है, और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ये आप लोगों के रेलवे में और एसएससी में कम से कम 2-2 3-3 बार पूछा जा चुका है, जल्दी से बताइए। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की बेसिक यूनिट क्या होती है दोस्तों? आप लोग जानते हैं डीएनए क्या होते हैं? ये आप लोगों के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके दोस्तों हेरिडिटी के लिए क्या होते हैं? आप लोगों के रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अपने माता पिता से हमारे में जो लक्षण आते हैं किसकी वजह से आते हैं? डीएनए की वजह से आते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। सबसे छोटी इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। और दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स किससे मिलकर बना होता है? शुगर से, प्लस आप लोग का नाइट्रोजन बेस, प्लस आप लोग का हो जाएगा दोस्तों फॉस्फेट, प्लस आप लोग का हो जाएगा फॉस्फेट। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट हटा देंगे तो आपका शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलकर किसका निर्माण करता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। तो अगर आप लोगों से डीएनए की सबसे छोटी यूनिट पूछे तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड्स होती है। और अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स में से फॉस्फेट हटा दे तो आप लोग का बचेगा न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में क्या होती है दोस्तों? आप लोग की कार्बन डाइऑक्साइड आती है और आप लोगों की ऑक्सीजन गैस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों ये जो आपका गैसों का एक्सचेंज हो रहा है कहां से होता है? आप लोगों के केवल और केवल स्टोमेटा से नहीं होता दोस्तों, आपके लेंटिकल से भी होता है, क्यूटिकल से भी होता है, स्टोमेटा से भी होता है। अब बात आती है होते कहां पर है? तो दोस्तों स्टोमेटा क्या होता है? तो आप लोगों के दोस्तों जो प्लांट्स में पत्तियां होती है इसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, अति सूक्ष्म छेद होते हैं। इनसे क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, यानी स्टोमेटा से होता है। अगर दोस्तों लेंटिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग के दोस्तों जो टहनी होती है, जो शाखाएं होती है, उसके छाल में आप लोगों की पाई जाती है। जबकि क्यूटिक क्या होता है? अधिकांश पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में, जैसे मान लो आप लोग की दोस्तों ये प्लांट है तो उसकी दोस्तों ये जो आउटर मोस्ट आपकी सरफेस है ना, इसमें पाया जाता है। तो इन तीनों से होता है। हाँ, मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम आप लोग का 70 to 80% आपका केवल और केवल स्टोमेटा से होता है, जिसको हिंदी में रंध्र भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये पोलियो लिख दिया, ये पोलियो होगा हिंदी में ना, पोलियो। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें टीबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में तपेदिक रोग बोलते हैं, ये आप लोगों के बैक्टीरिया से होता है। अगर बात करें दोस्तों आपके जॉन्डिस, अगर आप इसको पीलिया भी समझते तब भी राइट आंसर नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता आपका पीलिया। पोलियो की बात करें तो वो आप लोगों का किसकी वजह से होता है दोस्तों? वायरस की वजह से होता है। मम्स की बात करें वायरस की वजह से होता है। तो राइट आंसर आप लोगों को कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। तो बात करते हैं अलग अलग रूप में क्या होता है। तो आप लोगों का जो टीबी हो जाएगा ये तो माइकोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर हम लोग बात करें आप लोग का पीलिया कैसे होता है, तो दोस्तों पीलिया में क्या होता है? आप लोगों के बाइल होता है ना, बाइल जूस आप लोग के लीवर से निकलता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? बिलीरुबिन पाया जाता है। बिलीरुबिन क्या करता है दोस्तों? आपका येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे आपकी बॉडी क्या पड़ जाती है? पीली पड़ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पीलिया। ठीक है, जबकि मम्स की बात करें तो ये वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स आप लोग के वेरियोला वायरस की वजह से होता है। टीबी होता है आप लोगों का बैक्टीरिया की वजह से। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पनीर बनाने में किस किण्वक का उपयोग होता है? दोस्तों समय आई थिंक 15 सेकंड आ रहा है आपके पास में, समय शायद कम आ रहा है, तो अभी मैं देख लूंगा। 30 सेकंड आ रहा है, 30 सेकंड दे देंगे ना। तो आपका दोस्तों पनीर बनाने में एक एंजाइम का यूज होता है जो कि एक फर्मेंटेशन की तरह कार्य करता है, किण्वक की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा रेनिन ना, आपका ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। चलिए तो दोस्तों पोल में दे रहा हूँ, अब आप लोगों को प्रॉपर टाइम मिलेगा। अच्छा गलती से भी 15 सेकंड आ रहा था, रियली सॉरी, बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? दोस्तों आप लोगों को पता है आप लोग के पानी में दोस्तों ग्रीन ग्रीन कलर का जम जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई। तो वो काई भी क्या है दोस्तों? एक प्रकार के प्लांट है। और ऐसे प्लांट जो आपके नदियों तालाबों इनमें उग जाते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं एल्जाई यानी शैवाल। तो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है समझते हैं इसमें। तो आप लोगों का दोस्तों जो विटामिन ए होता है इसकी कमी से आप लोगों को हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नामक रोग। ध्यान रखेंगे विटामिन ए की कमी से आप लोगों का नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। और आप लोगों का एक रोग और हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अश्रु शुष्कन। इसमें क्या हो जाती है? आप लोगों की जो आंखें होती है वो सूखी पड़ जाती है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे है, देख रहे हैं पोल स्टार्ट हो गया। पोल में कुछ गड़बड़ आ रही है दोस्तों, पोल अभी नहीं आ रहा तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बता दीजिए ना, कोई बात नहीं, पोल अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों से बोला जा रहा है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें पौधों की लंबाई के लिए तो दोस्तों आपके प्लांट्स को अलग अलग मिनरल की जरूरत होती है। आप लोग का सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये क्या करते हैं? उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं। जबकि कैल्शियम आप लोगों का जरूरी नहीं है लंबाई के लिए। पोल स्टार्ट हो चुका है ना। तो 94% ने सही आंसर दिया है कैल्शियम। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। विच ऑर्गेनिजम्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इनमें से कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। और दोस्तों इसे किसान का मित्र भी बोलते हैं, हिंट दे दिया मैंने, इसको किसान का मित्र भी बोला जाता है, फार्मर फ्रेंड्स भी बोला जाता है, किसान का मित्र। तो दोस्तों ये आप लोगों का होता है केचुआ अर्थवर्म। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसको हम लोगों को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो जैसे हम जो निकालते हैं वो यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं, अगर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें कोई, वो नाइट्रोजन वेस्ट अमोनिया के फॉर्म में निकालता है। तो दोस्तों जो अर्थवर्म होता है ये अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है अमोनिया के फॉर्म में निकालता है, और अमोनिया आप लोगों के प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मिट्टी में मिलकर उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देता है, और क्या करता है, प्लांट इस मिट्टी से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको किसान का मित्र भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ये क्वेश्चन मैंने चला के डाला है। आप दोस्तों क्या करते हो, बहुत जल्दबाजी करते हो। क्वेश्चन पढ़ तो चलो, पढ़ो तो सही। क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है स्कैवेंजिंग ऑफ लैंड, यानी भूमि के अपमार्जन में, भूमि के साफ में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। दोस्तों अमोनिया आप लोगों का क्या भूमि को साफ कर रहा है, क्या जमीनों को साफ कर रहा है, क्या नहीं साफ कर रहा। आप लोगों को पता है ये तो दोस्तों सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रहा है, आपकी भूमि को साफ थोड़ी कर रहा है। तो भूमि को जो साफ करता है वो कौन करता है, पिक करता है, सुवर्क करता है। कैसे? तो दोस्तों ये जो भी आप लोगों के मनुष्य के मल को खा लेता है, जिससे आपकी जमीन को क्या रखता है, ये साफ रखता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए। गौतम जस्ट सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस। ओके गौतम जी, आप भी दोस्तों जुड़े हैं अनअकैडमी सब क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अब मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ढंग से पढ़ो, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपके एनवायरमेंट का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सुनो, एक मिनट में पूरा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ प्लांट्स आप लोगों के ऐसे होते हैं, कुछ पौधे आप लोगों के ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है, उष्मा की जरूरत होती है। क्लियर है क्या? जैसे आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल आप लोग का टमाटर। तो दोस्तों फॉरेन में क्या होता है, जहां पर आप लोग की प्रॉपर हीट नहीं होती, प्रॉपर आपकी गर्मी नहीं रहती, तो वहां पर अगर टमाटर को ग्रो करना है तो क्या करेंगे, ये एक कांच का घर लेते हैं। ये एक कांच का क्या लेते हैं, झोपड़ी टाइप का कांच का घर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आप लोगों के सारे प्लांट्स लगा देते हैं, किसके, आप लोग के टमाटर के पौधे। अब होता क्या है दोस्तों, सन जो होता है, सूर्य है, इससे जब प्रकाश की किरणें आती है तो ये आप लोगों का जो कांच का घर है इससे एंटर कर जाती है, लेकिन जब इसे टकरा के वापस आपके जाएगा तो दोस्तों बाहर निकल नहीं पाती है। ये आपकी जो हीट है वो अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से दोस्तों इन प्लांट्स के लिए क्या होती है, ये प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। सेम कहानी दोस्तों ये है हमारी, कि हमारी जो अर्थ है, हम चाहते हैं दोस्तों इसके चारों ओर भी हीट रहे। क्यों हीट रहे? क्योंकि दोस्तों अगर इसके चारों ओर हीट नहीं होगा, इसके चारों ओर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, तो दोस्तों अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी इस अर्थ पे जो भी ओशियन है, जो भी महासागर है, जो भी पानी है, सब कुछ जम चुका होगा, जीवन ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, आपके सन से यहाँ पर हमारे जो अर्थ है इसके एटमोस्फेयर में क्या पाई जाती है, कुछ गैसेस पाई जाती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CH4 हो गई। तो क्या करती है, जो भी आप लोगों की प्रकाश की किरणें आती है अपने में से जाने देती है, लेकिन जब वापस परावर्तित होकर आती है तो इनको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। जिसकी वजह से इस पृथ्वी के चारों दोस्तों गरम गरम गैसें क्या रहती है, आपकी ट्रैप रहती है, हीट आपकी ट्रैप रहती है। लेकिन अगर इनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो दोस्तों ज्यादा हीट ट्रैप होगी, आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस परेशानी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन कौन सी दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है, आपकी मीथेन भी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, दोनों तरह के कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो मेजर आपकी है वो आपकी हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाटर वेपर भी किसकी तरह वर्क करता है, आप लोगों के ग्रीन हाउस की जैसे वर्क करता है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बोला जा रहा है गैस के विचलन की दर क्या होता है। तो आपकी जानकारी बता दूं, डिफ्यूजन होता क्या है दोस्तों। जैसे मान लीजिए गैस का एक एटम है, ये दूसरे गैस का एटम है, अगर दोस्तों इसमें चिपक रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे आज सुबह ही मैंने पढ़ा है दोस्तों, एल्वियोलाई से यानी वायु कुपिका से जब आपकी ऑक्सीजन आती है ब्लड में तो किसमें चिपक जाती है, हीमोग्लोबिन में डिफ्यूज हो जाती है। तो दोस्तों कोई गैस आपके अच्छी तरीके से डिफ्यूज हो जाएगी, कोई दोस्तों धीमे रेट से डिफ्यूज होगी। तो जो डिफ्यूजन की रेट होती है ना दोस्तों, ये आप लोगों का कौन बताता है, ग्राहम के विसरण का नियम बताता है। ये कौन बताता है, ग्राहम के विसरण का नियम बताता है। तो ग्राहम के विसरण का नियम क्या बताता है कि कोई भी गैस की जो डिफ्यूजन रेट होगी यानी विसरण की दर होगी, वो उसके एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट बोल लो, या फिर आप लोग दोस्तों अनुभार बोल लो। ठीक है, वो उसके अनुभार के इस अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जो आप लोगों की क्या होगी, डिफ्यूजन रेट होगी, वो उस गैस के अनुभार के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो राइट आंसर आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे मान लीजिए कोई गैस आप लोगों की नंबर 1 है, कोई दूसरी गैस है, तो दोनों का दोस्तों जो रेशो होगा वो उनके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पोल आप लोगों के सामने आ रहा है। शिबू जस्ट सब्सक्राइब टू प्लस यूजिंग नीरज 11 कोड, बहुत बढ़िया। द केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस।
आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों, जहां पर दंगे होते हैं वहां पर टीयर गैस छोड़ी जाती है। टीयर गैस क्या करती है दोस्तों, आप लोगों की लैक्रिमल ग्लैंड को, लैक्रिमल जो ग्लैंड होती है ना, लैक्रिमल जो ग्रंथियां होती है, इनको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। आप लोग बोलेंगे एक्टिवेट करने से क्या होता है दोस्तों, इससे अश्रु निकलता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आंसू निकलते हैं वो कौन सी ग्लैंड से निकलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं। इस लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट कौन कर देता है, टीयर गैस कर देता है। और इसी का एक केमिकल नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरो एसिटोफिनॉल हो जाएगा। यानी राइट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सी एक परमाणु गैस है, मोनो एटोमिक आएगा ना, मोनो एटोमिक गैस कौन सी इनमें से, मोनो एटोमिक मतलब ऐसी गैस जिसमें एक ही एटम हो। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। देखिए आप लोग जानते हैं, जैसे मैं बोलूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आप लोग का फ्री स्टेट नहीं रह, फ्रीली आप लोगों का दोस्तों स्टेबल नहीं है, अकेला नहीं रह सकता, तो अपने पास वाले ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण करता है, O2 का। सेम चीज किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, आपके नाइट्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में। लेकिन अगर हीलियम की बात करें तो दोस्तों ये तो आप लोग का स्टेबल है, क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा पूरी तरीके से पूरी है, तभी तो हम लोग इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस का मतलब किसी से क्रिया नहीं करता, तो ये आपका अकेले में रह सकता है। तो आपका हीलियम एक मोनो एटोमिक गैस होती है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम लोग और बात करें हीलियम के बारे में, तो दोस्तों ये एक रंगहीन गैस होती है, ना ही इसमें कोई गंधहीन होता है और ना ही दोस्तों इसका कोई टेस्ट होता है। तो यह बिल्कुल एक अक्रिय निष्क्रिय गैस है, आप लोगों की बिल्कुल किसी से क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म होता क्या है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। इसका कार्य क्या है दोस्तों, ऑपरेशन करते समय अगर आप लोगों को बेहोश करना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरोफॉर्म का करते हैं। दोस्तों क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता कैसा है, क्लोरीन और आप लोगों का जो मेथेन है, इसको दोस्तों बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करा जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, आप लोगों के CHCl3 का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, तो किसका यूज करा जाता है, मीथेन का। और मीथेन को किसके साथ में मिलाया जाता है, क्लोरीन के साथ में मिलाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। दोस्तों अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हाइड्रोजन से करवाओगे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हो, हाइड्रोजन से करवा रहे हो। कौन से टेम्परेचर पे करवा रहे हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे करवा रहे हो। तो किसका निर्माण होगा, आप लोगों का एक तो होगा CH4 और साथ में दोस्तों निर्माण होगा आपके H2O का। अगर देखिए आप लोग की क्या मैं बोलूं, बैलेंस हो गया, इधर कार्बन कितना एक है, इधर कार्बन कितना एक है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और 4 6 है, इधर तो 2 ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा का सारा आप लोग का बैलेंस हो गया। इधर भी ऑप्शन एक है, इधर भी ऑप्शन एक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवाओगे आप लोग हाइड्रोजन के साथ में बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तो मीथेन प्लस जल का निर्माण होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। इनमें से क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है, अल्कलाइन ऑक्साइड कौन सा है, या फिर बेसिक ऑक्साइड आप लोग बोल सकते हो। दोस्तों मैंने आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दोस्तों, ये आप लोगों के बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जो आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जो आपके अधातु के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे आपका कार्बन है, कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, तो इसके जो ऑक्साइड होंगे ये कौन सी प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का। सल्फर के ऑक्साइड होगा, सल्फर भी नॉन मेटल है, ये भी अम्लीय प्रकृति का होगा। क्षारीय प्रकृति का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सोडियम क्या है आपका एक मेटल है और इसका ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताइए। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों मैग्नेटाइट क्या होता है। ये आप लोगों का एक और है, एक अयस्क है, किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है। आयरन का अयस्क, इसका मतलब क्या है, इस मैग्नेटाइट से आयरन मिलता है। तो उसके फॉर्मूले की बात करें तो Fe2O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान रखिए मैग्नेटाइट का। तो Fe3O4 बोल रहे हैं, आपका हेमेटाइट का होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। बोला जा रहा है कि कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है। दोस्तों एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कार्बन का एलोट्रोप है, मतलब वो भी प्योर कार्बन से मिलकर बना है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग प्रकार का है। डायमंड आपके कार्बन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन दोस्तों कोर आप लोगों का प्योर कार्बन से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए कार्बन का एलोट्रोप नहीं है। फ्लोरीन भी आपका कार्बन का एलोट्रोप है। तो अगर बात करें कोयला जो है वो कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि इस कोयले में 100% कार्बन कार्बन नहीं होता है दोस्तों, बल्कि कोयला अनेक पदार्थों जैसे सिलिका हो गया, सल्फर हो गया आदि का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोगों का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, बहुत प्यारा क्वेश्चन, आंसर बताएंगे।
देखिए आप लोगों को इसी क्वेश्चन में मैं आपको सब समझा दूंगा, कभी भी गड़बड़, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो दोस्तों, एक होता है आप लोगों का एल्केन, एक होता है आप लोगों का एल्कीन, और एक आपका होता है एल्काइन। एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे आपका ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। तो ब्यूटेन आप में सिंगल बॉन्ड होगा, ब्यूटीन में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ब्यूटाइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर? अब देखो दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखो, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है, यानी कार्बन आप लोग के 4 चीजों को जोड़ सकता है। तो यहाँ पर देखो कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है। पहले तो ये देखो, देखो इधर हो रही है कार्बन के 2 हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं और एक ही बॉन्ड। दोस्तों इधर तो 4 हो ही नहीं रही, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो 3 आपके हाइड्रोजन हो गए, एक बॉन्ड है, ठीक है, इसके 4 हो गए। 2 आपके हाइड्रोजन हो गए, एक इधर बॉन्ड है, एक 4 इसके हो गए, इसके 4 हो गए। देखो एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड नहीं, इसको 3 ही हो रहा है पूरा। इधर देखो, इसके देखो 4 हो रहे हैं पूरे, तो 3 ये, एक बॉन्ड, इसके 4 हो रहे हैं पूरे, इसके 4 हो रहे हैं 2 हाइड्रोजन, एक इधर 4, इसके 4 हो रहे हैं क्या? एक हाइड्रोजन ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड इधर, इसके भी 4, इसके 4 हो रहे हैं देखो 2 हाइड्रोजन और आप लोग के 2 डबल बॉन्ड, यानी 4 इसके हो गए। यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और आपका ब्यूटीन है तो एक आपका सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। जबकि देखो ये तो इसको मैं ऐसे गलत कर दूं, देखो हाइड्रोजन 3 है, एक 4 और एक 5 और एक 6, कार्बन की 6 वैलेंसी थोड़ी होती है, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ध्यान रखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दोस्तों, आज हम लोग केवल 30 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइप करने में बहुत लेट हो गया ना, तो आज 30 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित किस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या है? कई बार बता चुके हैं दोस्तों, सॉलिड को गर्म करते हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर सॉलिड सीधे ही गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। तो ये किसमें होता है दोस्तों? कैम्फर में होता है दोस्तों। किसमें होता है? कपूर में होता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जिंक फॉस्फाइड को आप लोग किसकी जैसे यूज करते हो? जिंक फॉस्फाइड को कृतंक होगा ना, रोडेंटिसाइड को हिंदी में कृतंकनाशी बोलते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों का एक रोडेंटिसाइड की तरह यूज करा जाता है, कृतंकनाशी। कृतंकनाशी क्या होता है दोस्तों? चूहे को मारने की दवा को हम लोग कृतंकनाशी बोलते हैं, रोडेंटिसाइड बोलते हैं, चूहे को मारने की दवा। तो ध्यान रखिए जिंक फॉस्फाइड जो आपका होता है वो चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। और अगर आप लोगों से इसका फॉर्मुला पूछा जाए जिंक फॉस्फाइड का, तो ध्यान रखेंगे Zn3P2 इसका आप लोगों का फॉर्मुला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। दोस्तों ध्यान रखिए, आप लोगों की एक डिजीज होती है कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों? आपका जो लेंस होता है इसमें डिफेक्ट हो जाता है, लेंस में डिफेक्ट हो जाता है, तो लेंस को हटाया जाता है, लेंस को चेंज करा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये जीके चैलेंज 1.0 कैसे लिखा गया है, साइंस का टेस्ट आप करना। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों क्या? एड्रिनल ग्लैंड। देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, इससे आप लोगों की क्या निकलता है? 2 हार्मोन्स निकलता है। एक तो निकलता है एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन को क्या बोलते हैं? एड्रेनालाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रीनालाइन। क्या बोलते हैं? एड्रीनालाइन। तो जो एपिनेफ्रिन होता है, या फिर इसको एड्रेनालाइन भी बोलते हैं दोस्तों, और एक और निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। क्या बोला जाता है? नॉरएपिनेफ्रिन। तो दोस्तों इनसे क्या हो जाता है? आप लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ता है इन दोनों हार्मोन से। तो कौन सी ग्लैंड है दोस्तों जो आपका ब्लड प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? एड्रिनल। तो इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रेनालिन नाम का, ठीक है, जिससे आप लोग का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? फैट होता है। और एक प्रकार का अगर फैट है तो दोस्तों ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके बॉडी में फैट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो दोस्तों फैट आपका क्या होता है? ब्लड की आर्टरी में आपका जम जाता है, तो आप लोग का ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो हार्ट होगा वो और लोड लगाएगा, और फ्लो नहीं होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्ट अटैक आने का चांसेस रहता है। तो आप लोगों को दोस्तों ये तला हुआ खाना आप लोगों को कम से कम खाना चाहिए। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों फैट। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। गर्दन, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की जगह दोस्तों ये कर लो आई। ठीक है, अब आंसर बताओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ दोस्तों। आप लोग की ग्लूकोमा और ट्रैकोमा एक डिजीज है, किसकी है? ग्लूकोमा और ट्रैकोमा एक डिजीज है, किसकी है बताइए? आंसर आ रहा है यहाँ पर दोस्तों। ये दोनों ही डिजीज किसकी है? आप लोगों की आंखों की डिजीज है। किसके रोग है? नेत्रों की रोग है। तो ये आंखों की डिजीज है, तो होता क्या है? तो दोस्तों आप लोग